हेलो स्टूडेंट, आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि स्फेरिकल लेंसेज से इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है। तो पहले हम डिस्कस करेंगे रूल्स फॉर ड्राइंग इमेजेस फॉर्म्ड बाय स्फेरिकल लेंस। स्फेरिकल लेंस आपका कॉन्वेक्स भी हो सकता है और कॉन्केव भी। तो क्या रूल है? पहला रूल है कि मान लीजिए आपके पास ये कॉन्वेक्स लेंस है, ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस है, ये कॉन्वेक्स लेंस है, ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस है एंड इंसिडेंट रे इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ध्यान से सुनिए, ये इंसिडेंट रे है, इट इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, देन आफ्टर रिफ्रैक्शन इट विल पास थ्रू द फोकस पॉइंट। आफ्टर रिफ्रैक्शन इट विल पास थ्रू द फोकस पॉइंट। ये पहला है, ये है कॉन्वेक्स के लिए। कॉन्केव के लिए यही रूल कैसे होगा? कॉन्केव के लिए यही रूल कुछ इस तरह से होगा कि ये आपका कॉन्केव लेंस है, ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस है। तो अगर इंसिडेंट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है, ये इंसिडेंट रे है पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, देन आफ्टर रिफ्रैक्शन it will appear to diverging from the focus point. It will appear to be diverging from focus point. तो इस तरह से डाइवर्ज होगी, ऐसा लगेगा जैसे ये फोकस पॉइंट से आ रही हो, ये इसका मतलब है। तो ये कॉन्केव के लिए, तो ये है फर्स्ट रूल। तो क्या है? कॉन्वेक्स के लिए है, अगर इंसिडेंट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है तो रिफ्रैक्शन के बाद वो फोकस पॉइंट से पास करेगी। कॉन्केव के लिए अगर इंसिडेंट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है तो आफ्टर रिफ्रैक्शन वो डाइवर्ज होती दिखाई देगी फ्रॉम फोकस पॉइंट। ओके, सो इट विल अपीयर टू बी डाइवर्जिंग फ्रॉम द फोकस पॉइंट। ये फर्स्ट रूल है। सेकेंड रूल क्या है? सेकेंड रूल कहता है कि अगर आपका ऑब्जेक्ट फोकस पॉइंट पर है, ऑब्जेक्ट फोकस पॉइंट पर है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि आपकी जो इंसिडेंट रे है वो फोकस पॉइंट से शुरू होती है। कॉन्वेक्स के लिए, कॉन्वेक्स लेंस के बारे में बात कर रहे हैं हम, आपकी इंसिडेंट रे फोकस पॉइंट से शुरू होती है, तो रिफ्रैक्शन के बाद वो पैरेलल एक्सिस के प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। अगर इंसिडेंट रे आपकी स्टार्ट होती है फोकस पॉइंट से तो रिफ्रैक्शन के बाद वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। ये लाइन क्या है? ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये लाइन। कॉन्केव में क्या होगा? कॉन्केव में ये रूल कुछ इस तरह से होगा कि अगर आपकी इंसिडेंट रे, ये इंसिडेंट रे है एंड इफ इट इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द फोकस पॉइंट, ये इंसिडेंट रे है, ऑल्दो यहां पर रिफ्रैक्शन होगा लेकिन ये सीधी जाती तो कहां जाती? फोकस पॉइंट पर। अगर ऐसी कोई रे है विच इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द फोकस पॉइंट, देन आफ्टर रिफ्रैक्शन इट विल बिकम पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये इस तरह से चली जाएगी, इस तरह से सीधी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस चली जाएगी रिफ्रैक्शन के बाद। तो इसमें फोकस पॉइंट से स्टार्ट होती है इंसिडेंट रे, तो रिफ्रैक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो गई। इसमें इंसिडेंट रे इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द फोकस पॉइंट, तो आपकी रिफ्रैक्टेड रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो गई। थर्ड क्या है? थर्ड कहता है अगर आपकी इंसिडेंट रे, ये आपका कॉन्वेक्स लेंस है, ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस है, ये ऑप्टिकल सेंटर है, कहते हैं अगर आपकी रे ऑप्टिकल सेंटर से पास करती है, ये ऑप्टिकल सेंटर है, अगर इंसिडेंट रे ऑप्टिकल सेंटर से पास करती है तो इट विल एमर्ज,
यानी ये जो लेंस से बाहर आ रही है जो रे, ये एमर्जेंट रे है, इट विल एमर्ज विदाउट एनी डेविएशन, विदाउट एनी डेविएशन, यानी ये बिल्कुल सीधी जाएगी, ये बिल्कुल सीधी जाएगी अगर वो ऑप्टिकल सेंटर से पास करती है तो, कॉन्केव में भी और कॉन्वेक्स में भी। ये कॉन्केव है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है। तो अगर ये आपका ऑप्टिकल सेंटर है यहां पर, ये पॉइंट, तो रे अगर ऑप्टिकल सेंटर से पास करती है तो वो विदाउट एनी डेविएशन पास करेगी, बिल्कुल सीधी जाएगी, उसमें कोई रिफ्रैक्शन नहीं होगा, स्ट्रेट लाइन होगी। ओके, ये अच्छे से स्ट्रेट लाइन नहीं बन पाई है, इसको दोबारा से बनाते हैं। ये आपका ऑप्टिकल सेंटर है, ये पॉइंट, ये प्रिंसिपल एक्सिस। तो ऑप्टिकल सेंटर से पास करने वाली रे बिना किसी डेविएशन के पास कर जाएगी। तो ये 3 कैटेगरीज थी रूल्स की, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। तो इन रूल्स को फॉलो करने के बाद इमेजेस कैसे बनती हैं अब वो डिस्कस करेंगे, पहले कॉन्वेक्स लेंस के लिए और फिर कॉन्केव लेंस के लिए। तो जैसे हमने मिरर्स के लिए डिस्कस किया था वैसे ही लेंसेज के लिए करेंगे। हम ऑब्जेक्ट की डिफरेंट पोजीशन लेंगे और उनके लिए कोरस्पॉन्डिंग इमेज की पोजीशन फाइंड आउट करेंगे। तो नेक्स्ट है इमेजेस फॉर्म्ड बाय कॉन्वेक्स लेंस। ओके, इमेजेस फॉर्म्ड बाय कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस। ओके, तो सबसे पहले हम एक कॉन्वेक्स लेंस ड्रॉ करते हैं। ये कॉन्वेक्स लेंस है, ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस है, तो ये ऑप्टिकल सेंटर होगा, ये फोकस पॉइंट है F और इसका डबल इधर 2F हो जाएगा। ओके, इधर भी सेम डिस्टेंस पर आप पॉइंट F ले लीजिए और उसके डबल पे आप 2F ले लीजिए। आपका जो फर्स्ट केस में जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 2F, यानी 2F से भी इधर होगा आपका ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट है। तो इमेज कैसे बनेगी? तो एक रे तो यहां से सीधी चली गई पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, तो ये क्या करेगी, फोकस पॉइंट से पास करेगी रिफ्रैक्शन के बाद। दूसरी रे ऑप्टिकल सेंटर से जो पास करेगी वो क्या होगा, वो सीधी जाएगी इस तरह से, और ये दोनों जहां पर इंटरसेक्ट करेंगे इस पॉइंट पर, यहां पर क्या होगी, इमेज बन जाएगी, यहां पर इमेज बन जाएगी। यानी ये ए बी है तो ये क्या होगी, ए प्राइम बी प्राइम। ए बी क्या है, ऑब्जेक्ट, ए प्राइम बी प्राइम क्या है, इमेज। ओके, तो इमेज क्या बन रही है, रियल, इन्वर्टेड, स्मॉलर साइज एंड बिटवीन F एंड 2F। रियल, इन्वर्टेड, स्मॉलर इमेज बिटवीन F एंड 2F, बिटवीन F एंड 2F। ये केस है। मिरर में भी ऐसा ही था, यहां 2F की जगह हमने C लिया था सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो जब ऑब्जेक्ट बियॉन्ड C था तो इमेज F और C के बीच में बनी थी आपकी। सेकंड केस हम 2F पर ले लेते हैं ऑब्जेक्ट को, ऑब्जेक्ट एट 2F।
मिरर के केस में जब आपने ऑब्जेक्ट को सी पर लिया था तो इमेज भी आपकी सी पर बनी थी, सेम साइज की बनी थी, रियल और इन्वर्टेड बनी थी। वर्चुअल इमेज बनेगी तो क्या होगा, सेम साइड में बनेगी, जिधर ऑब्जेक्ट है उधर ही बनेगी। ठीक, तो दूसरी साइड बन रही है तो ये आपकी रियल इमेज है। तो ये आपका कॉन्वेक्स लेंस है, ये प्रिंसिपल एक्सिस, ये एफ और इसका लगभग डबल ये 2f, इधर ये f। ओके, तो ये ऑब्जेक्ट है ए बी। तो एक रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस चली गई, ये रिफ्रैक्शन के बाद फोकस पॉइंट से पास करेगी। दूसरी रे ऑप्टिकल सेंटर से चली गई, ये डायरेक्ट जाएगी बिना किसी डेविएशन के, सीधी चली जाएगी और ये यहाँ पर इमेज बनेगी 2f पर। तो ऑब्जेक्ट 2f पर है तो इमेज भी 2f पर बनेगी, सेम साइज की बनेगी। तो ए प्राइम बी प्राइम इमेज हो गई। हर एक डायग्राम में अभी हमारा ए बी ऑब्जेक्ट होगा, ए प्राइम बी प्राइम इमेज होगी। ओके, तो रियल इन्वर्टेड एंड सेम साइज image is formed at 2f। तो इसमें रियल इन्वर्टेड जो जो साइज ऑब्जेक्ट का है वही साइज इमेज का होगा और 2f पर बनेगी। फिर ऑब्जेक्ट को और इधर ले आइए, यानी f और 2f के बीच में ले आइए, तो इमेज 2f के बियॉन्ड चली जाएगी, इमेज और ज़्यादा उधर चली जाएगी, यानी जितना ऑब्जेक्ट इधर आएगा इमेज उधर जा रही है अभी तक। तो ओके, तो नेक्स्ट है ऑब्जेक्ट बिटवीन f एंड 2f। तो थर्ड केस नंबर 3, ऑब्जेक्ट बिटवीन f एंड 2f, ऑब्जेक्ट बिटवीन f एंड 2f। तो ये आपका कॉन्वेक्स लेंस है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये ऑप्टिकल सेंटर है, ये आपका f है, तो ये 2f है और इनके बीच में यहाँ पर आपने एक ऑब्जेक्ट ए बी कंसीडर कर लिया। इधर ये फोकस पॉइंट f है, ये यहाँ पर 2f है। तो जो रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस होगी वो रिफ्रैक्शन के बाद f से पास करेगी फोकस पॉइंट से। जो रे सीधी जाएगी ऑप्टिकल सेंटर से, उसका कोई डेविएशन नहीं होगा, वो बिल्कुल स्ट्रेट जाएगी और ये जहाँ पर इंटरसेक्ट करते हैं यहाँ पर इमेज बनेगी आपकी ए प्राइम बी प्राइम। तो इमेज क्या है, रियल इन्वर्टेड और ऑब्जेक्ट से ज़्यादा साइज की है, यानी लार्जर। तो रियल इन्वर्टेड enlarged image beyond 2f, beyond 2f। okay, ये है थर्ड केस। फोर्थ केस है, अगर ऑप्टिकल सेंटर और फोकस पॉइंट के बीच में हो ऑब्जेक्ट तो क्या होगा। ऑप्टिकल सेंटर और फोकस पॉइंट के बीच में है अगर, तो चलिए देखते हैं क्या होगा। ऑब्जेक्ट बिटवीन O एंड F। ओके, तो ये आपका कॉन्वेक्स लेंस है, ये ऑप्टिकल सेंटर, ये प्रिंसिपल एक्सिस, ये फोकस पॉइंट है। ऑब्जेक्ट यहां मैंने ले लिया, ये ऑब्जेक्ट है। तो जो रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस होगी वो तो फोकस पॉइंट से पास करेगी इस तरह से, और जो ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी वो सीधी जाएगी इस तरह से।
तो ये दोनों रे ऐसे लगेगा जैसे यहाँ किसी ने किसी पॉइंट पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे। मैं एक डिफरेंट कलर के पेन से बना देता हूँ, या फिर मैं इसको थोड़ा इधर लिख देता हूँ क्योंकि इधर डायग्राम आएगा। नंबर 4 है ऑब्जेक्ट बिटवीन O एंड F। ओके, तो ये रे यहाँ पर इस तरह से कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट करती हुई दिखाई देंगी। मान लीजिए इस पॉइंट पर यहाँ ये इंटरसेक्ट करती हैं, तो इमेज यहाँ पर बनेगी ये A प्राइम B प्राइम। तो ये इमेज बनेगी आपकी A प्राइम B प्राइम। तो ये क्या है? वर्चुअल इमेज है, बहुत बड़ी है साइज में। ओके, तो वर्चुअल है, इरेक्ट है, ये इन्वर्टेड भी नहीं है, एंड बियॉन्ड ऑब्जेक्ट है। तो इमेज इज वर्चुअल, इरेक्ट, enlarged and beyond object, beyond object। तो इस तरह से इमेज बनेगी। तो A प्राइम B प्राइम इमेज है A, और ये A B ऑब्जेक्ट है। ओके, इसको मैं थोड़ा सा यहां से ठीक कर देता हूं। तो ये पॉइंट है जहां ये इंटरसेक्ट कर रही है। तो जहां ये इंटरसेक्ट करेंगी वहां पर वर्चुअल इमेज बनेगी। तो ये था इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस। नेक्स्ट है इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्केव लेंस। इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्केव लेंस, तो हम इसको क्लीन कर देंगे पहले और फिर वो टॉपिक करेंगे। ओके, तो नेक्स्ट है इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्केव लेंस। ओके, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्केव लेंस, कॉन्केव लेंस। तो इसमें ऑब्जेक्ट की कोई भी पोजीशन हो सकती है। ये आपका कॉन्केव लेंस है, ये प्रिंसिपल एक्सिस, यहां पर ऑप्टिकल सेंटर O। आप ऑब्जेक्ट की पोजीशन कहीं भी ले लीजिए, मान लीजिए ये आपने ऑब्जेक्ट पोजीशन ली, तो जो रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है इट विल अपीयर टू बी डाइवर्जिंग फ्रॉम द फोकस पॉइंट, इस तरह से। तो ये यहां फोकस पॉइंट से डाइवर्ज होती अपीयर होगी, और जो रे डायरेक्टेड टुवर्ड्स द ऑप्टिकल सेंटर है वो विदाउट डेविएशन इस तरह से पास करेगी। और ये जो इंटरसेक्शन हो रहा है इस पॉइंट पर जो इंटरसेक्शन है यहाँ पर ये इमेज बनेगी। तो ये रेड से मैंने जो बनाया ये इमेज है। तो इमेज है A प्राइम B प्राइम, और ये है ऑब्जेक्ट ए बी ऑब्जेक्ट है, A प्राइम B प्राइम इमेज है। ओके, तो for any position of an object, for any position of an object, image is virtual,
इमेज इज वर्चुअल, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट के साइड में ही बन रही है, ऑब्जेक्ट भी इधर है, इमेज भी इधर है, इसलिए वर्चुअल है। इरेक्ट है, वर्चुअल, इरेक्ट, स्मॉलर साइज, इन फ्रंट ऑफ ऑब्जेक्ट, इन फ्रंट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो ये एक ही टाइप की इमेज बनेगी सिर्फ कॉन्केव लेंस में, जबकि कॉन्वेक्स के लिए आपके पास 4 केसेस थे अलग अलग, 1 2 3 4, लेकिन यहां पर सिर्फ एक केस है। तो ये है इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्केव लेंस। तो ये आपका टॉपिक कंप्लीट हो गया। तो स्टूडेंट, आज की क्लास हम यहीं पर एंड करते हैं। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक के साथ।